8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूपी अब तक हर साल किसी न किसी महिला से आपको रूबरू कराता है और आज हम पहुँचे हैं महाराजगंज ज़िले के निचलौल में। यहाँ है निचलौल पब्लिक स्कूल, उसकी प्रिंसिपल हैं फरहीन हुसैन जी। इनसे हम बात करेंगे आज महिला दिवस पे कि किन किन कठिनाइयों से इन्हें गुजरना पड़ा। चूँकि मुस्लिम समाज की महिला हैं ये, और मुस्लिम समाज में तमाम बंदिशें होती हैं, पर्दा होता है। उन बंदिशों को तोड़ते हुए एक प्रधानाचार्य के रूप में तैनात हैं। इनकी उच्च शिक्षा है। कैसे यहाँ तक पहुँची यूपी अब तक में आपका स्वागत है। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, ऐसे में एक मुस्लिम समाज से होते हुए भी आप यहाँ तक पहुँची, कैसे आप पहुँची? सर, एज वी ऑल नो कि बीइंग अ वुमेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, ये देखिए, ये आप कितना भी आगे चल जाएं, ये चीज़ें हैं लोगों के दिमाग में अभी हैं। ठीक है, आप महिला हैं, आपको आप चाहे किसी भी फील्ड से आई हो। ठीक है, एज आई बिलोंग टू अ वेरी वेल एजुकेटेड फैमिली। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इन गोरखपुर बिफोर 2016। बाय द 2016 आई एम हेयर। ठीक है, ये मेरे इन लॉज का टाउन है। सो मुझे ये फील होता है कि एज आई एम वेरी आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, तो मुझे पर्सनली कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे किसी स्ट्रीम में जाना है तो मुझे कुछ दिक्कत हुई हो। बट मेरे साथ की बहुत सारी ऐसी सहेलियां थीं, मैं जिससे मिली हूँ, मैं जिनको जानती हूँ। ठीक है, जिन बच्चियों को मैं जानती हूँ, वेदर दे बिलोंग टू अ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है, और अदर कम्युनिटी, बट बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देखती थी तो मैं सोचती थी कि आई गेन इट वेरी, मतलब कि मैंने ये जो गेन किया है ना, मुझे बिना मांगे ही मिल गया है, समझ जाइए एक तरीके से कि लोगों को जैसे पढ़े हैं कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो उनको समझने में, मतलब समझने और समझाने में बहुत दिक्कत आती है। जैसे मेरी फैमिली थी तो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा था एजुकेशन का, तो मैं जो चीज़ें कहती थी कि नहीं, आई विल गो बाय दिस स्ट्रीम। पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि आई वॉज यूज टू बी अ साइंस स्टूडेंट। मैं साइंस स्टूडेंट से मतलब स्टार्टिंग की थी अपनी बैचलर्स की। तो फिर मुझे वहाँ पे मतलब ये हुआ ना कि मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस स्ट्रीम को लेके। तो मैंने ये बोला अपने घर पे कि नो, आई वॉन्ट टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट। ठीक है, मेरे यहाँ से कोई सवाल ही नहीं हुआ कि इफ़ शी वॉन्ट टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट शी कैन हैव कॉमर्स, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेना है, उसका इंटरेस्ट है, वो ले सकती है। ठीक है, तो मैंने हर चीज़ें जो है ना अपनी मर्जी से गेन की हैं। ठीक है, वेदर ऑफ द फैक्ट कि आप नहीं कर सकते हैं, आपको साइंस करना है तो आपको साइंस ही करना है। एक बर्डन होता है ना, लड़कियों पे बर्डन होता है कि इफ यू वांट टू हैव दिस स्ट्रीम तो तुमको यही पढ़ना है, तुम क्यों चेंज करोगे। हाँ, घर वाले तमाम बंदिश लगाते हैं, लगा देते हैं, ये क्यों पढ़ रही हैं, इसको आप पढ़िए। हाँ, अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं ना। लेकिन मैंने वो चीज़ें बहुत आसानी से पाली। ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा है कि दे डू नॉट इवन कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन, कि उनको बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा। जैसे बहुत सारे रीजंस थे, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, मैरिज प्रॉब्लम। ठीक है, और पढ़ाई उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, तो उनके पेरेंट्स ने फील किया कि उनको पढ़ाना बेकार है। हाँ, शी हैज़ टू ड्रॉप, कि छोड़ दे पढ़ाई। पढ़ना चाह रही है बच्ची, लेकिन पढ़ाना यूज़फुल नहीं समझ रहे हैं। हाँ, ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। नहीं, तुम छोड़ दो, तुम्हारी शादी कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम मैंने खुद देखी, मुझे बहुत ख़राब लगता था। ठीक है, तो मैंने एमकॉम किया वहाँ इस्लामिया से विद अ कॉमर्स स्ट्रीम। फिर मेरी, जैसे कह सकते हैं कि भाई एक स्टेज तो आता है जहाँ पे सबको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है। तो आई वॉज हेयर इन 2016 इन माई इन लॉज हाउस। मेरी शादी हो गई और उसके बाद से
मैंने धीरे धीरे फील करना शुरू किया कि दैट वाज द जर्नी जहाँ तक मैं थी। अब मेरी एक नई लाइफ स्टार्ट हुई है और ये भी दिमाग में चलता है कि व्हाट आई हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या अपना सब कुछ जो मैंने सोचा था वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो 2016 के बाद से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने बहुत अपने आप को, मतलब अपने आप को ही मैं डल सोचने लगी कि नो, मैं फैमिली की जिम्मेदारी है, अब ऐसा नहीं कर पाऊँगी, चाहे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें थी। बट आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और वो मेरे अंदर था कि यस, आई कैन बी अ गुड टीचर, आई कैन बी अ आइडियल फॉर माई स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये चीज़ लागू नहीं होती है। मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एज दे आर रनिंग देयर ओन इंस्टीट्यूशन हेयर, NPS निचलौल पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो दे हैव गिवन मी द ऑफर कि तुम पढ़ी लिखी हो, ठीक है, फैमिली की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो तो कोई भी छोड़ नहीं सकता है। ठीक है, साथ लेके ही चलना है। बट आर यू रेडी टू बी एज अ टीचर इन आवर स्कूल? उन्होंने खुद ऑफर किया। ठीक है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। खुद मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली बिलोंग करती है, बट दे वेर आस्किंग कि तुमको जाना है, तुमको पढ़ाना है, तुम बेझिझक पढ़ाओ। नहीं, कभी ऐसा आपको नहीं लगा अपने पढ़ाई के समय कि मेरी पढ़ाई बंद हो सकती है? नहीं, कुछ बंदिशें ऐसी हो? I did M.Com in 2014. I completed my post graduation in 2014. उसके बाद से मेरी 2016 में आपको बता रही हूँ कि I was here. ठीक है, उस टाइम मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी फॉर द टीचिंग जॉब। ठीक है, फिर सडनली जब मेरी शादी हुई तो आई फील दैट कि आई हैव टू ड्रॉप माई स्टडीज़ हेयर, क्योंकि इसके बाद से साथ साथ मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊँगी। मुझे खुद, मैं बता रही हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ। ठीक है, बट विद द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड, उन्होंने बोला कि नहीं, तुम पढ़ोगी भी और तुम पढ़ाओगी भी। इफ़ यू फील दैट कि यू आर वेल इनफ टू एजुकेट एनीवन, तो तुम्हें पढ़ाना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि यस यू कैन, आई नो दैट यू कैन। तो आई ज्वाइन एज अ प्रिंसिपल हेयर लास्ट ईयर इन द कैंपस, और आई फील वेरी ऑनरेबल टू बी हेयर। कैसा लगता है आपको एक प्रधानाचार्य के रूप में? आई फील वेरी ऑनरेबल, वेरी रिस्पेक्टेड जॉब, और मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे रह के एज अ आइडियल मैं किसी को कुछ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, कि मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे देख के मुझे क्या सीख सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे कुछ सीखें मुझसे। ठीक है, कुछ नया सीखें, वेदर दे आर अ गर्ल चाइल्ड, वेदर बॉय चाइल्ड, कोई भी हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम है तो फोकस करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स पे, चाहे महिलाओं पे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी वन ओवर हेयर हु इज़ इन माई स्कूल, ठीक है, वेदर दे आर स्टूडेंट, दे आर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कोई भी है, बस मुझसे सीखे कि यस मैम इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल कैंपस NPS। और ये बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि यस आई एम रिप्रेजेंटिंग माई अथॉरिटी। ये आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, तो क्या आप महिलाओं को संदेश देना चाहती हैं? मेरा महिलाओं से यही संदेश है कि जैसे मैंने अपनी जर्नी पूरी की, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ डॉटर, ठीक है, बीइंग अ डॉटर इन लॉ यू कैन से, ठीक है, बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ मदर ऑल्सो। ठीक है, मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। एंड I personally feel I fulfill my all the responsibility by my core of heart। मैंने दिल से सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। ठीक है, सपोर्ट भी रहा है, नहीं भी रहा है, लेकिन मैंने उस ऑब्स्टिकल्स को हैंडल किया है। एक स्टेज ऐसा भी था कि मैं खुद सोच रही थी कि आई कांट डू, लेकिन फिर सपोर्ट से, अपनी फैमिली के ही सपोर्ट से मैं उठी और मैंने बोला कि नहीं, इफ़ दे कैन फील आई कैन, देन आई विल। इस संदेश क्या समाज को देना चाहती हैं? लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको? महिलाओं को यही संदेश है कि आप किसी भी ऑब्स्टेकल से डरे नहीं। ठीक है, कोई भी हर्डल्स है आपके जीवन में तो उसको पार करें। ये मत सोचिए कि बीइंग अ वुमन आई कांट डू एनीथिंग। जो भी मेरा सफ़र था
पढ़ाई का ही सफ़र था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं कुछ बनना चाहती थी, दैट वाज माय एम टू बी एनीथिंग, तो वो मुझे छोड़ना पड़ेगा बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ अगर यू फील कि मुझे दिल से ये चीज़ को करना है, तो यू कैन पास एवरी ऑब्स्टिकल, एवरी हर्डल्स इन योर लाइफ। अगर आपको दिल से कुछ बनना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएं और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। फरहीन हुसैन से हमने बात किया, आप भी इनकी बातों को सुने। हम ऐसे ही आपको हर खबर दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए यूपी अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।